जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट मेड लॉ रिलेट टू इलेक्शन। इलेक्शन से संबंधित पार्लियामेंट ने, संसद ने प्रमुख 3 कौन से ऐसे कानून का निर्माण किया है। जैसे कि हम लोगों ने आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह कह सकते हैं कि वर्णित है, यह लिखा हुआ है, ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि पार्लियामेंट जो है इलेक्शन के लिए, ठीक है, संसद का चुनाव हो या फिर कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य की विधायिका का चुनाव हो, इनसे संबंधित नियम कानून को बना सकती है। ठीक है, तो आज हम इसमें 3 ऐसे प्रमुख और इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं लॉ, कानून के बारे में जानेंगे जो कि संसद के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित। पार्लियामेंट मेड लॉ रिलेट टू इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के बारे में अभी हम लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में प्रीवियस हम लोगों ने क्लास में पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि भारत में किस प्रकार से जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है और डिफरेंट फीचर्स के बारे में। उसके बाद हम लोग जो पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी में इलेक्शन में आता है कि 3 प्रमुख ऐसे कह सकते हैं इलेक्शन रिफॉर्म को हो या फिर इलेक्शन लॉ को हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हमें जानना चाहिए। देखो, पार्लियामेंट मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स, क्योंकि देखो हर एक 3 प्रमुख ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम ही होता है रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करना। इज दैट क्लियर? तो पार्लियामेंट हमारी विधायिका है, हमारी लेजिस्लेटिव विंग है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, तो वो हर चीज़ों से संबंधित कानून बनाती है। और आर्टिकल 324 में यह कह सकते हैं कि इंडिकेट है, उसका इंडिकेशन मिलता है कि मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर रिलेटिंग टू इलेक्शन। चुनाव से संबंधित जितने भी मैटर होंगे उनसे संबंधित पार्लियामेंट नियम कानून बना सकता है। ठीक है, और ठीक है, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ताकि जो भी संसद का चुनाव हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो वो फ्री एंड फेयर, जस्ट एंड फेयर, विदाउट एनी फियर, ठीक है, वो पूरे के पूरे निष्पक्ष भाव से, स्वतंत्र भाव से चुनाव आयोग जो है उस चुनाव का निष्पादन या उसका कंडक्शन कर सके। लाइक प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, जैसे इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना हो, जो वोटर आई कार्ड वगैरह होता है। डिलिमिनेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, भारत पूरे के पूरे भारत के बारे में अगर जानोगे तो चाहे संसद हो तो उस संसद में बहुत सारे मेंबर प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 7 सांसद यहाँ से चुने जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार डिफरेंट स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज में पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन जो है कह सकते हैं कि किया जाता है कि इस क्षेत्र से या फिर इस पार्टिकुलर एरिया में कितने संसद जो है वहाँ पार्लियामेंट में प्रतिनिधि के रूप में चुनकर जाएंगे। ठीक है, तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड ऑल मैटर, इन तमाम चीज़ों से संबंधित, ठीक है, वह पार्लियामेंट के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं और बनाए गए हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1950। ठीक है, ये कई बार जो आता है क्वेश्चंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ऑफ 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ऑफ 1951 और डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 1952। तो सबसे पहला यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1950। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ दिया गया है और क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं कि प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर्स, वोटर के लिए या फिर वोटर कौन कौन बन सकता है, कौन कौन वोट डाल सकता है। जैसे भारत में ऐसे प्रावधान है ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिच, पुअर, लिटरेट, इलिटरेट, मेन, वुमेन, ठीक है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, क्लास, सेक्स, रीजन, रिलीजन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो अबव 18 है, नाउ दे कैन कास्ट देयर वोट, वो अपना वोट और मत का प्रयोग कर सकता है। तो प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर्स, ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, और जो वोटर आई कार्ड वगैरह का बनाना हो, पूरे के पूरे ये जो प्रक्रिया है, ये तमाम चीज़ जो है इसी एक्ट के अंतर्गत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट ऑफ 1950 के अंतर्गत दिया हुआ है। आगे है डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है, और एलोकेशन ऑफ द सीट टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और कह सकते हैं पार्लियामेंट में कितने, जैसे अभी 550 तो कैसे सीज कर दिया गया है, लेकिन 545 ये मुख्यतः
भैया 2025 तक ऐसा एक प्रकार से फ्रीज कर दिया गया है। तो फिर भी कितने कंस्टिट्यूंसीज में, जैसे अब जैसे डिफरेंट स्टेट जो है बनते रहता है, ठीक है, डिफरेंट, जैसे अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बन गया, जम्मू कश्मीर एक नया यूनियन टेरिटरीज बन गया, तो डिफरेंट स्टेट बनते रहते हैं और उसकी सीमाएं और बाउंड्री जो है चेंज होते रहते हैं। तो उन स्टेट्स की जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट होंगे ये सब निर्धारित करना जो है इसी कानून के अंतर्गत जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1950 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951 जिसके अंतर्गत जो है एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, एक्चुअल कंडक्ट कहने का मतलब है इलेक्शन को एक्चुअली भी में जब हम कंडक्ट कराते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव से संबंधित उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू, उसके प्रशासनिक जो पहलू है, उससे संबंधित नियम कानून क्या होने चाहिए, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उस वक्त कार्य करेगा, किस प्रकार के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कराए जाएंगे, किस प्रकार से चुनाव कराए जाएंगे, इसके बारे में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में पूरा इसमें वर्णन है। तो एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन एंड डील विद एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, और जो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके पूरे के पूरे पोलिंग बूथ तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होगा वो किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से फंक्शंस करेगा, तो वो पूरे के पूरे नियम कानून इसमें जो है डिस्क्राइब है। और आगे है फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन पोल और इलेक्शन ऑफेंसेस, कोई भी देखो इलेक्शन ऑफेंस होता है, चाहे कोई मनी मसल्स का मिसयूज करता है या मल प्रैक्टिसेस को अपनाता है या कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस को अपनाता है ताकि वो चुनाव जीत सके, ऐसे कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है, इस परिस्थिति का या इलेक्शन से संबंधित कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, ऐसे तमाम चीज़ों से निपटने के लिए इसमें कानून में जो है इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में बताया गया है। आगे ई डिस्प्यूट, ई डिस्प्यूट कहने का मतलब इलेक्शन से संबंधित कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो वो कैसे हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स में चैलेंज किया जाएगा, किन किन नियमों के आधार पर, किन किन ग्राउंड पे उनका मूल्यांकन किया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताए गए। आगे है बाई इलेक्शन, कई बार देखते हो जो हाँ जैसे कोई जीते हुए कहीं कोई मंत्री होते हैं या फिर सिंपल सा सांसद विधायक, और उनका किसी भी मतलब परिस्थिति में चाहे उनकी डेथ हो जाती है, वो रिजाइन कर देते हैं, तो उस पार्टिकुलर कंस्टिट्यूंसीज में फिर से चुनाव होते हैं, ठीक है। तो ई डिस्प्यूट्स और बाई इलेक्शन, तो उसको बाई इलेक्शन कहा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में चाहे किसी कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, किन्हीं की अकाल मृत्यु हुई, मतलब किसी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गया, हेल्थ या कोई भी इशूज़ के कारण, या फिर वो कई बार जो है विधायक जो है वो एमपी चुन लिए जाते हैं, कई बार जो है एमपी जो है वो विधायक का चुनाव लड़ते हैं, तो कई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, उस परिस्थिति में वो उस पद से रिजाइन दे देते हैं, वो सीट खाली हो जाती है, तो वहाँ फिर से बाई इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। आगे है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टीज, पार्टी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उन्हें सिंबल अलॉट किए जाएंगे, किस प्रकार से उन्हें क्या क्या क्राइटेरिया और कंडीशन रखे जाएंगे कि कोई एक नेशनल पार्टी होगी, कोई एक स्टेट पार्टी होगी, कोई एक रीजनल पार्टी होगी, किस प्रकार से जो है रिजर्व्ड सिंबल होंगे, किस प्रकार से जो है अनरिजर्व्ड सिंबल से किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सिंबल अलॉट किए जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 के अंतर्गत जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे है डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ 1952, इसमें जो है स्वाभाविक सी बात है, आप इसका नाम से ही समझ गए हो डिलिमिटेशन, तो प्रोवाइड री एडजस्टमेंट ऑफ सीट एंड डिलिमिटेशंस एंड रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। देखो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि प्रोवाइड री एडजस्टमेंट, मैंने पहले एग्जांपल दिया जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का, तो अब यहाँ जो है एक यूनियन टेरिटरीज भी है लेकिन वहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा। अब वहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो एक लिमिटेशन कमीशन वहाँ बैठाया गया है और वह डिफरेंट जो है कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंसीज पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर रीजन को डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में वह डिवाइड कर रहा है कि भाई इस जो है इस पॉपुलेशन के आधार पर या फिर इस रीजन में इतने कंस्टिट्यूएंसीज होंगे और कुछ जो है सीटें पीओके के लिए भी जो भविष्य में कभी उसे भारत वापस लेगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी री एडजस्टमेंट जो है यही डिलिमिटेशन कमीशन करती है। आगे है डिलिमिटेशंस एंड रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, और देखो हमारे भारत में कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि SC ST के लिए जो है कुछ सीटें रिजर्व्ड की जाती हैं,
तो वो कौन सीट कब रिजर्व होगा। अब जैसे देखो लोकल बॉडीज है तो उसमें कुछ महिलाओं के लिए जो है कुछ 1/3 सीट जो है रिजर्व की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। तो वैसे प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उस सीट को रिजर्व करने के लिए इसी प्रावधानों के अनुसार जो है वह इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है अपना जो है कह सकते हैं कानून बनाती है, या फिर जो कमीशन होती है डिलिमिटेशन कमीशन, वो जो है पूरे के पूरे निर्धारित चीज़ों को करती है कि भाई कौन सीट इस बार रिजर्व होगा, कौन सीट जो है इस बार महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो पार्लियामेंट मेड लॉ रिलेट टू इलेक्शन, पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा इलेक्शन से संबंधित यह 3 प्रमुख, ऐसे बहुत सारे ऐसे और भी कानून हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे और भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक्ट है, जो कि पार्लियामेंट और संसद के द्वारा पारित किए गए। लेकिन ये 3 प्रमुख और इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ऑफ 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ऑफ 1951 और डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 1952, जो कि पूरे के पूरे चुनाव आयोग और चुनाव को कंडक्ट कराने से संबंधित संसद के द्वारा जो है पारित किया गया था। सो दैट्स ऑल। अब हम इसे यहीं समअप करते हैं। अभी चुनाव और इलेक्ट्रॉल से संबंधित, जो इलेक्ट्रॉल सिस्टम से संबंधित बहुत सारे ऐसे टॉपिक अभी से इस बाकी हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.